हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल लड्डू ब्रोज। मैं विश्वास। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे साथ पढ़ने में मजा आ रहा है, चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का, क्लास 10, चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। अच्छा, तो ये जो दो मेरे पास ये जो वर्ड्स हैं या फिर टर्म्स हैं, ठीक है, इससे तो हम लोग बचपन से जूझते आ रहे हैं, इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक अभी थोड़ा नया है, इससे लड़ाई थोड़ी नई है अपनी। नाइन्थ में पढ़ा होगा, नहीं तो अभी पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा रहा होगा। तो क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब चलो इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, ये थोड़ा आसान है। इक्वेशन, इक्वेशन में क्या होता है, हमारे पास दो पार्ट होते हैं। एक होता है एलएचएस, एक होता है आरएचएस, ठीक है। ये तो अभी हम लोगों को पता है। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक कहाँ सुना है आप लोगों ने? क्वाड्रेटिक सुना होगा पॉलिनोमियल चैप्टर में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर कोई पूछे तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लिख देते हैं, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ठीक है, इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, पॉलिनोमियल पूछे कोई कि पॉलिनोमियल होता क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो तुम बोल रहे हो, लेकिन ये बताओ। अच्छा, मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूं कि अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो अच्छा ये बताओ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल ठीक है, एक एक्सप्रेशन होता है। किस तरीके का एक्सप्रेशन होता है? इस तरीके का एक्सप्रेशन होता है, a0 xn प्लस a1 xn-1 प्लस a2 xn-2 प्लस डॉट 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 प्लस an-2 x2 प्लस an-1 x⁻1 प्लस an, ठीक है। तो इस तरीके के एक्सप्रेशन को, इस तरीके के एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल कहते हैं। और मुझे पहले से पता है कि अगर x के पावर कुछ होता है तो मैं उस x के पावर 1 होता है तो मुझे उससे सिर्फ x लिख सकता हूं, ठीक है। अब ये थोड़ा और जनरल फॉर्म लग रहा है मुझे, ठीक है। तो सिर्फ इतने से पार्ट को देखो, ठीक है। अगर मेरे पास सिर्फ इतना सा पार्ट हो, सिर्फ इतना सा पार्ट हो और बाकी पार्ट मेरे पास ना हो, इतना जो ये वाला टर्म है यहां पर, बाकी मेरे पास ना हो, यहां से यहां तक का हिस्सा मेरे पास ना हो, ठीक है। इसको मैं अगर कट कर दूं तो मुझे क्या मिल रहा है? मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल रहा है। कैसे पता मुझे? क्योंकि इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है। डिग्री क्या होता है? मैक्सिमम पावर ऑफ x इन द इक्वेशन, इन द एक्सप्रेशन, उसे हम लोग डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम पावर कितना है x का? तो 2 है। तो इस एक्सप्रेशन का डिग्री कितना हुआ? तो 2 हुआ। तो ये क्या हुआ? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ, ठीक है। अब लेकिन ये थोड़ा a सबस्क्रिप्ट में n-2, a सबस्क्रिप्ट में n-1 प्लस an, ये देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा और एलिगेंट तरीके से लिख देते हैं। तो मैं क्या कहता हूं कि इसको ना, ये जो है मेरे पास ये एक्सप्रेशन, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या? ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। x का कोफिशिएंट कितना है? x² का कोफिशिएंट कितना है? a, x का कोफिशिएंट कितना है? b, ठीक है। अच्छा, ये तो मेरे पास आया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम लोगों को क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मुझे पता है कि इक्वेशन में होते हैं दो साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है, ठीक है। तो कैसे निकालूं मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अगर मैं इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर दूं तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा बाय डेफिनेशन। मतलब अ क्वाड्रेटिक
polynomial equated to 0 gives us a quadratic equation। समझ में आया कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मेरा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको मैं अगर 0 से इक्वेट कर दूं, फिर जो मुझे मिलेगा वो मुझे मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन के दो साइड होते थे, ठीक है, एक लेफ्ट हैंड साइड होता था, एक राइट हैंड साइड होता था। तो अभी तक तो हमको सिर्फ पॉलिनोमियल पता था, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, अपने इसी पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर देता हूं, और 0 से इक्वेट करने के बाद जो मुझे मिलेगा मैं उसको कह दूंगा कि ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो मतलब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लेकिन ये जो ए बी सी है, इसके साथ कुछ कंडीशन होना चाहिए, या फिर ए बी सी की कोई भी वैल्यू हो सकती है? नहीं, कंडीशन होनी चाहिए। ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, विच मेक्स सेंस। अगर ए की वैल्यू 0 हो गई, ए की वैल्यू 0 हो गई, तो मेरा ये तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर टर्म ही 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिर जो मेरे पास बाकी जो बचेगा बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी का डिग्री तो 2 हुआ नहीं, और डिग्री अगर 2 नहीं हुआ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हुआ, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हुआ तो उसको 0 से इक्वेट करने के बाद मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मिलेगा। सेंस बन रहा है इस बात का? ठीक है, और क्या कंडीशंस हैं? एंड ए बी सी शुड बी रियल नंबर्स। ठीक है, ये हम लोगों का अब ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गया, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर a इज नॉट इज इक्वल टू 0, a इज नॉट इज इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ax स्क्वायर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे लिखा जाएगा फिर? 0 प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बी एक्स प्लस सी मेरे पास इफेक्टिवली बचेगा, और बी एक्स प्लस सी का ऑर्डर तो 2 है ही नहीं। जब जिस पॉलिनोमियल का ही ऑर्डर नहीं 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं हुआ, और क्वाड्रेटिक जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो उसको मैं 0 से इक्वेट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना सकता, तो इसलिए a 0 नहीं हो सकता मेरा। और दूसरी और कंडीशंस क्या है? a b c रियल नंबर्स होने चाहिए। रियल नंबर बोले तो नेचुरल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शंस, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो ये मेरे पास क्या मिला मुझे? ये मुझे मिला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बैकग्राउंड समझ में आया? बैकग्राउंड समझ में आया हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ठीक है, और देखते हैं और थोड़ा सा बात करते हैं इसके ऊपर। अगर मेरे पास कोई भी एक्सप्रेशन रहेगा, सपोज मेरे पास कुछ एक सपोज LHS, ठीक है, इज इक्वल टू RHS एक मेरे पास इक्वेशन है। ठीक है, कुछ एक्सप्रेशन मेरे पास x का लिखा हुआ है, x स्क्वायर में लिखा हुआ है, कुछ bx में लिखा हुआ है, कुछ भी x में इस तरफ कुछ एक्सप्रेशन है, x में इस तरफ कुछ एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो पहले मुझे ये पता करने के लिए कि ये जो मेरे पास इक्वेशन बन के आएगा वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं, मुझे उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। मुझे पहले इसको इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मुझसे पूछ रहा है, ठीक है, अब इसको मुझसे पूछ रहा है कि चेक वेदर x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। इसको मैं अभी ऐसे देख के नहीं बता सकता। मुझे तो डेफिनेशन पता है कि अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, अगर ऐसा मुझे मिल जाएगा तो हाँ मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, तो लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर? हो क्या रहा है? ये तो पहले इस तरीके से है भी नहीं, ये तो इस फॉर्म में ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं।
ठीक है, ये फॉर्मूला पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं, पहले इसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है, ये कितना था, 4 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये देखने में ऐसा दिखाई दे रहा है, ये देखने में ऐसा दिखाई दे रहा है क्या, ऐसा दिखाई दे रहा है देखने में, ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये देखने में ऐसा दिखाई दे रहा है। ए की वैल्यू, एक नॉन जीरो वैल्यू है, हाँ है, ए की जगह क्या है यहाँ पर, तो 1 है, 1 इज नॉट इज इक्वल टू 0। 1 माइनस 6 8 रियल नंबर है, हाँ है, तो क्या ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ, यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया क्या करना है। पहले मुझे कोई भी जो एक्सप्रेशन दे रखा है, कोई भी इक्वेशन दे रखा है, पहले मैं उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा और उसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर आ गया तो ठीक है, अगर जो मेरे पास इस साइड में मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन मिलेगा, लेफ्ट साइड में मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो मेरे पास इक्वेशन मिलेगा, अगर उसका डिग्री 2 होगा, ठीक है, और a नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, और a b c रियल नंबर होगा, तो हाँ मुझे जो है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है। ठीक है, थोड़े क्वेश्चन करते हैं। तो ये मेरे पास 3 क्वेश्चंस पड़े हुए हैं और मुझे पता करना है कि ये जो मेरे पास ये जो इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन तो है LHS RHS है, ठीक है, बीच में इक्वल टू है, तो ये इक्वेशन है। और मुझे पता करना है कि क्या ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक है। ठीक है, ये 3 इक्वेशंस मुझे पता करने हैं कि क्या ये तीनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक है। तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करके हम लोगों को क्या देखना है, हम लोगों को ये देखना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में क्या फाइनली वो कट पिट के क्या मुझे ऐसा कुछ दे देगा। ठीक है, जहां पर a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, a b c सब रियल नंबर होना चाहिए, क्या मुझे ऐसा दे देगा। अगर ऐसा दे देगा तो हाँ, जो इक्वेशन मुझे ऐसा दे देगा उसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ये x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल्स टू x प्लस 2 x माइनस 2, ये क्या ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी नहीं बता सकते, लेकिन थोड़ा इसको एनालाइज करते हैं फिर बता सकते हैं शायद। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 8 इज इक्वल्स टू, ये क्या है, ये तो a प्लस बी ए माइनस बी जैसा दिखाई दे रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, ओ ये तो कट गया यहाँ पर, यानी x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये कहीं से भी देखने में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जैसा दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो नहीं, नो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब अगर पहले से मैं थोड़ा ये एनालाइज ना कर लूं कि ये, अगर मैं पहले से ही बिना इसको सिंप्लीफाई किए, बिना इसको थोड़ा और एनालाइज किए, अगर मैं सीधा कह दूं कि मुझे 3 का डिग्री दिखाई दे रहा है, मुझे x के पावर 3 दिखाई दे रहा है, तो इसलिए कि क्यूबिक इक्वेशन होगा, तो मैं गलत हूँगा। मुझे सिंप्लीफाई करने के बाद देखना पड़ेगा कि क्या मुझे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। जब मैं पूरा सिंप्लीफाई कर लूंगा, जब मेरे एक इक्वेशन में एक तरफ 0 होगा, तब मैं इसको देखूंगा। ठीक है, जब मेरे राइट हैंड साइड में मुझे 0 मिलेगा, तब मैं लेफ्ट हैंड साइड को देखूंगा कि वो ऐसा दिखाई दे रहा है क्या, ऐसा दिखाई दे रहा होगा जहां पर a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी और जहां पर a b c रियल नंबर्स होंगे, तब मैं कह दूंगा कि जो मेरे पास इक्वेशन आ रहा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और अगर वैसा नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं कह दूंगा कि नहीं है। चलो तोड़ते हैं पहले इसको। ये a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला याद है, a क्यूब
प्लस बी की जगह 2 है, 2 का क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू एक्स इंटू 2, ठीक है, a प्लस बी, तो x प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x, x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, ठीक है। एक तरफ जीरो मुझे करना है तो काम करते हैं, सबका सब जो राइट हैंड साइड है उसको बुला लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में बुलाने के पहले ही मुझे ये पता, ये कट जा रहा है एक्स क्यूब, ठीक है, तो मेरे पास बच क्या रहा है 6x स्क्वायर प्लस 12x, ठीक है, ये 4 इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, तो फाइनली कट पिट के सिंप्लीफाई होके मेरे पास 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 आ रहा है। अच्छा, ये तो ऐसा दिखाई दे रहा है, ये तो ऐसा दिखाई दे रहा है यार, और ए जीरो भी नहीं है और ए बी सी दोनों सब तीनों रियल नंबर हैं, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं सीधा x का क्यूब देख के अगर ये कंक्लूड कर लेता कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये किसी भी तरीके का क्यूबिक इक्वेशन है, तब तो मेरी गलती हो जाती भाई, तब तो क्वेश्चन गलत हो जाता, मेरे नंबर कट जाते, जो कि हम लोग चाहते नहीं, ठीक है। तो इसलिए पहले क्या करना है, इस तरीके का हमें इस तरीके का इक्वेशन बनाना है, ठीक है, इस तरीके का इक्वेशन बनाना है जिसमें एक तरफ जीरो है हम लोगों के पास, दूसरे साइड में हम लोगों के पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, फिर मैं चेक करूंगा कि मेरे पास जो इक्वेशन बन रहा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। x प्लस 2 का क्यूब सीधा लिखते हैं, ठीक है, x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये तो अभी पिछले इक्वेशन में देखा था, उसको तो मैंने मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं। x प्लस 2 का क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स इसको भी खोल लेते हैं पहले, तो 2x क्यूब हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x, इसका मतलब x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है। मुझे तो इस तरीके का इक्वेशन बनाना है जिसमें एक तरफ जीरो होना चाहिए, तो एक काम करते हैं, इधर वाला टर्म जितना है सब इस तरफ लेके आते हैं, तो यहां से जब ये इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, ये माइनस 2 इधर आके प्लस हो जाएगा तो प्लस 14x हो जाएगा, है ना, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक तरफ जीरो है, ठीक है, लेकिन ये जो हिस्सा है ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल है? क्योंकि इसमें मैक्सिमम इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो 3 है, ठीक है। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब जीरो से इक्वेट करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मिलेगा। तो क्या ये जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो नो, ठीक है, समझ में आया अभी तक जितना भी बताया गया है। अब क्या करो, एग्जाम्पल नंबर 2 अपनी बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.1 का पूरा सॉल्व कर जाओ। अब सारी चीजें एकदम आसान हो चुकी हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना है, इस फॉर्म में लाने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अच्छा, ये 3 प्रॉब्लम और देखते हैं, इनमें मुझे पता करना है कि क्या ये जो 3 मेरे पास सवाल हैं क्या ये तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। पहला देखते हैं, पहला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स
प्लस 8 इज इक्वल टू 0। एक साइड 0 है। अच्छा, क्या ये इस तरीके का फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0? हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, इस तरीके का फॉर्म नहीं है, इस तरीके का फॉर्म नहीं है। क्या ये एक इक्वेशन है? क्या ये एक इक्वेशन है? हाँ है। यस, दिस इज एन इक्वेशन। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके पहले देखते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स प्लस 8 इज इक्वल 8। चलो इसको देखते हैं, पहले इतना देखते हैं, ठीक है। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल। इसका डिग्री 2 तो है इस एक्सप्रेशन का, x का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 तो है, तो होना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल में कोई भी जो पावर होता था x पे, कोई भी जो x पे पावर होता था वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होता था ना, या तो 0 होता था या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर होता था ना, उस पे इंटीजर होता था। लेकिन ये क्या है, ये x, अगर मैं रूट एक्स को कहूं तो ऐसे इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये तो पॉलिनोमियल की डिफिनीशन में अलाउड ही नहीं है, ये तो पॉलिनोमियल की डिफिनीशन में अलाउड ही नहीं है ऐसा होना। तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो दूर की बात है, ठीक है। जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, और जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है तो इसको 0 से इक्वेट करो तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं मिलेगा। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सो नो। समझ में आया कैसे? अरे भाई ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो छोड़ो, हटाओ। जब पॉलिनोमियल नहीं है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी नहीं है, किसी भी तरीके का पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन ये इक्वेशन है, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा, इतना सोच लो। लेकिन ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। अगर 0 हटा के सिर्फ इतना पूछ देता कि इज दिस एक्सप्रेशन रिटन हियर इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो तुम्हारा आंसर होता नो। क्यों? अरे भाई ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। पहली बात तो पॉलिनोमियल में कोई किसी ये उटपटांग पावर नहीं होता है, उसमें सिंपल मासूम सा पावर होता है, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2 करते करते ऐसे होता है, इस तरीके से, ठीक है। समझ में आया? ये इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, पता लगाओ कि ये है कि नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, अपने को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म लेके आना है, ठीक है। अच्छा, तो पहले क्या करते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, एक्स टू की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इतना तो पता है ना, ठीक है। ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं। 17/4 ऐसे लिख सकते हैं इसको। 4 इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 17x स्क्वायर। ये है क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या ये? इसका ये जो मेरे पास LHS में मेरे पास जो पॉलिनोमियल है इसका डिग्री कितना है? 4 है, लेकिन क्वाड्रेटिक होने के लिए कितना चाहिए था डिग्री? 2। तो जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं है तो इसको 0 से इक्वेट करने पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं मिलेगा। डज दैट मेक सेंस? ठीक है, लेकिन वो अलग बात है, ठीक है। अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो देखना तुम, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर सकते हैं। अभी कैसे बताऊं? अगर मैं इसी को अगर आगे यही कह देता कि टेक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और तब पूछता कि इज दिस एक्सप्रेशन
अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y, तो ये y में हो जाता। अगर एक्स स्क्वायर को मैं y लिख दूं, ठीक है, तो ये बदल जाएगा, ठीक है, दूसरे पेन से लिखते हैं, ये बदल जाएगा, क्या हो जाएगा ये 4y², ठीक है, देख लेना, -17y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये y में क्वाड्रेटिक हो जाएगा, लेकिन x में अभी फिलहाल ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक है। समझ में आया? तो अपने को लेकिन x में पता करना था, तो ये है क्या? नहीं। अच्छा, ये x² प्लस √2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये है क्या? देख लेते हैं, ये इस तरीके का है, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हाँ, दिखाई तो दे रहा है ये इस तरीके का है। a नॉन जीरो है, a नॉन जीरो है, हाँ a 1 है हम लोगों के केस में, और a 1 नॉन जीरो है, ठीक है। a b c हम लोगों का रियल है क्या? a b c रियल है क्या? ठीक है, a 1 है तो रियल है, ठीक है, इंटीजर है, नेचुरल नंबर भी है। √2 इरेशनल नंबर है, लेकिन √2 रियल नंबर है, ठीक है, √2 इरेशनल नंबर्स आर आल्सो रियल नंबर, तो √2 भी एक रियल नंबर है, तो मतलब b भी रियल नंबर है, तो ये टिक, ठीक है। c देखते हैं, c कितना है? -4 रियल नंबर है क्या? हाँ है। तो क्या ये हम लोगों का डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है इसका? हाँ कर रहा है। तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ है, बिल्कुल है, ठीक है। अब मुझे लगता है इतनी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर अब कोई आप लोगों से पूछेगा कि बताओ ये जो एक्सप्रेशन लिखा है मेरे पास, ये इक्वेशन जो लिखा है मेरे पास, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो आप लोग बड़े आराम से बता जाएंगे। इतना आप लोगों ने पूरी तरीके से मुझे लगता है सीख लिया है, ठीक है। अब थोड़ा और इसमें आते हैं, और डिटेल में आते हैं। तो यार अभी तक जितना भी हम लोगों ने इक्वेशन देखा था, जितना भी अभी हम लोगों ने एक्सप्रेशन देखा, ठीक है, क्या वो अपने आप तो आया नहीं होगा, वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अटेम्प्ट में, किसी प्रॉब्लम का आंसर निकालने की कोशिश में ऐसा एक्सप्रेशन आया होगा, ऐसा इक्वेशन आया होगा जिसको हम लोगों को सॉल्व करने की जरूरत पड़ी होगी। तो अच्छा, देखते हैं कि प्रॉब्लम आखिर कैसे क्वाड्रेटिक में चले जाते हैं, कैसे हम लोगों को ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 जैसा कुछ मिल जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। तो जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, ठीक है। जॉन और जीवंती हैं, उनके पास कुल मिला के 45 मार्बल हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, ठीक है। तो अगर कोई किसी को सॉल्व करना है इसे, तो पहले क्या करेगा? पहले रिप्रेजेंट करना शुरू करेगा। सपोज, ठीक है, सपोज द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट जॉन है, कितना है? नहीं दिया है, x मान लेंगे, ठीक है। ऑल्सो देयरफॉर फिर लिखते हैं द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट जीवंती है, कितना हो जाएगा वो? 45 ही था, 45 माइनस एक्स, ठीक है। नहीं समझ में आया 45 माइनस एक्स कैसे? तो अच्छा एक काम करो, जीवंती के पास जितना मार्बल है उसको y मान लो, ठीक है। जीवंती के पास जितना मार्बल है उसको y मान लो। उसको अगर y मान लोगे तुम, साइड में देखते हैं, अगर जीवंती के पास जितना मार्बल है उसको y मान लोगे, तो दोनों के पास कुल मिला के कितने मार्बल थे? कुल मिला के कहने का मतलब x प्लस y कितने थे? तो 45, ठीक है, 45 थे। तो y की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, y इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स, ठीक है। ये एनालिसिस करने से कभी चूको मत, ठीक है। तो y क्या है हम लोगों के पास? नंबर ऑफ मार्बल्स जो जीवंती के पास है, और कितना है? तो वो 45 माइनस एक्स है, ठीक है, 45 माइनस एक्स है। समझ में आया ये कैसे आया? अगर ना समझ में आया कि कैसे आया 45 माइनस एक्स, तो ऐसा कर लो तुम कि जीवंती के पास जितना मार्बल है तुम एक और वेरिएबल ले लो, y ले लो, ठीक है, और फिर क्वेश्चन में रख दो कि x प्लस वाई तो 45 है। तो ज्यादा वेरिएबल होगा तो ज्यादा इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक काम करो, y की वैल्यू अलग निकाल के रख लेते हैं x की टर्म में, ठीक है। समझ में आया? अभी देखना इसका आगे बहुत सारा एप्लीकेशन होने वाला है इसी कॉन्सेप्ट का जो मैं कह रहा हूं।
अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहली बात तो इसको पता कैसे चला, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, ठीक है, दोनों ने अब क्या किए, 5-5 मार्बल दोनों ने खो दिए। आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, ये होगा ना, लूजिंग 5 मार्बल्स, जीवंती के पास, सॉरी जॉन के पास कितने होंगे, जॉन के पास पहले x थे, अब क्या किए, 5 उसने खो दिए, कहीं गिरा दिए, तो x माइनस 5 मार्बल बचेंगे, ठीक है। और जीवंती के पास कितने बचेंगे, जीवंती के पास 45 माइनस x थे, ठीक है, इसमें से 5 घटाना पड़ेगा, इसमें से 5 घटाओगे तो कितना आएगा, 40 माइनस x आएगा, ठीक है, 45 माइनस x आएगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो मेरे पास अब नंबर ऑफ मार्बल्स जो जॉन और जीवंती के पास बचे हैं ना, इनको मैं अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, यानी x माइनस 5 को अगर 40 माइनस x से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे जो नंबर मिलेगा वो 124 होगा, यानी x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 40 माइनस x इज इक्वल टू 124, ठीक है, 124। तो ये एक इक्वेशन है, ठीक है, एक इक्वेशन है। इक्वेशन देखते ही दिमाग में एक अप्रोच आना चाहिए कि एक साइड इसका अगर मैं जीरो कर दूं, कैसे भी एक साइड इसका मैं जीरो कर दूं, फिर दूसरी तरफ देख लूंगा मेरे पास कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आता है कि नहीं, उस हिसाब से डिसाइड करूंगा कि मेरा जो इक्वेशन बन रहा है वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं। अच्छा, क्वेश्चन फिर से समझते हैं। कह रहा था कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिला के 45 मार्बल हैं, ठीक है, तो यानी जॉन के पास अगर मैं मान लूं कि x नंबर ऑफ मार्बल्स हैं, तो जीवंती के पास 45 माइनस x मार्बल्स हो जाएंगे, ठीक है, ये बताया था कैसे, ठीक है। अब ये कह रहा है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए, ठीक है, थोड़ी लापरवाही की दोनों ने। अब कितना बचा, जॉन के पास x माइनस 5 मार्बल बचा, ठीक है, और जीवंती के पास 40 माइनस x मार्बल बचा। अब कह रहा है कि जो नंबर ऑफ मार्बल्स जो जॉन के पास है और नंबर ऑफ मार्बल्स जो जीवंती के पास है, उन दोनों नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 124 मिलेगा, ठीक है, 124 मिलेगा। तो इसको हम लोगों ने लिख दिया है। अब इसी में मुझे कुछ काट छांट करना है, इसी में मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़, कुछ तिकड़म करके मुझे एक तरफ जीरो कर देना है। एक तरफ जीरो कर देंगे तो मुझे दूसरी तरफ पता चल जाएगा कि कैसा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलो इसको खुलना शुरू करते हैं। तो इस तरफ हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 124, ठीक है। 124 को इस तरफ ले आते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, ठीक है, इस तरफ ले आओगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस 324 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको यहीं रोक लेते हैं, इसको यहीं रोक लेते हैं, ठीक है। क्या ये देखो, एक तरफ 0 हो गया तो दूसरी तरफ मुझे कैसा दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि नहीं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा दिखाई दे रहा है। एलएचएस में मुझे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। और कंडीशन देखते हैं, a नॉन जीरो होना चाहिए था, a नॉन जीरो है, हाँ है, a की वैल्यू कितनी है, -1, और -1 नॉन जीरो नंबर है। b की वैल्यू रियल है, हाँ है, 45 है, ठीक है। c की वैल्यू रियल है, हाँ है, और a की वैल्यू रियल है, हाँ है। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हाँ ये है। तो देखो, अपने आप जादू से इस तरीके का इक्वेशन नहीं आ जा रहा है। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अटेम्प्ट में मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जा रहा है, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, फिर जो x की वैल्यू मिलेगी उसको मैं एनालाइज करूंगा कि उनसे कुछ सेंस बनता है, सेंस बनता है तो हाँ वो मेरा आंसर हो जाएगा, नहीं बनेगा तो देखा जाएगा आगे क्या होने वाला है, ठीक है। एक नेक्स्ट इसी में नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। सो आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट दिया होगा क्वेश्चन नंबर 2 को, एक्सरसाइज 4.1 के। लेट्स सी, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। दूसरे का पहला क्वेश्चन है और हमको रिप्रेजेंट करना है, हम रिप्रेजेंट भी करेंगे और एनालाइज भी करेंगे, ठीक है। मेरा एम ये रहेगा, हम लोग हर तरीके के क्वेश्चन करेंगे, इजी मीडियम हार्ड हर तरीके के, लेकिन मेरा एम ये रहेगा कि इजी और मीडियम के एनालिसिस से इतनी आप लोगों को जानकारी खुद हो जाए कि हार्ड क्वेश्चन आप लोगों से खुद होने लगे, ठीक है। लेट्स सी, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, और इस प्लॉट का एरिया है 528 मीटर स्क्वायर,
ठीक है, इस प्लॉट का एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ये जो लेंथ है ना, लेंथ और ब्रेथ के बीच में एक रिलेशन है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ के दुगने से एक ज्यादा है। ठीक है, तो अपना एजम्पशन लिखते हैं, अज्यूम द ब्रेथ बी एक्स, क्योंकि यही लिखने में पहले फायदा है। ठीक है, देयरफॉर लेंथ क्या कह रहा है कि लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। ट्वाइस द ब्रेथ कितना होगा 2x, 1 मोर प्लस 1। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ पता है, फटाक से पहले एरिया लिख देते हैं कि लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया होता है। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया होता है। लेंथ कितना है तो 2x प्लस 1, ब्रेथ कितना है तो x, और एरिया कितना है तो 528, यानी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0, है ना। ये तो बढ़िया सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रहा है। a नॉन जीरो है, ठीक है, a नॉन जीरो है, कोई उटपटांग सा पावर भी नहीं है, ठीक है, और बी सी रियल भी है, तो हाँ ये है और रिप्रेजेंट भी कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स एंड वी नीड टू राइट द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तो देखो, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बात कर रहा है। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर जैसे 2 और 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ठीक है, 3 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 4 5 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। ठीक है, तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यानी अगर मैं पहले नंबर को अगर x मानूं, सपोज द फर्स्ट नंबर, ऐसे फर्स्ट को लिखते हैं, फर्स्ट नंबर इज x, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है, 3 2 से कैसे ऑब्टेन होगा तो उसमें 1 जोड़ के। ठीक है, 3 और 4 कॉन्जिक्यूटिव हैं, तो 4 1 3 से कैसे ऑब्टेन होगा तो 3 में 1 जोड़ के। तो अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर पिछले वाले से कैसे ऑब्टेन होगा, उसमें 1 जोड़ के। और कह रहा है कि दोनों का x और x प्लस 1 का जो प्रोडक्ट है वो 306 के बराबर है, यानी x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। ठीक है, एक काम करते हैं, एक तरफ पहले जीरो बनाने की कोशिश करते हैं, यानी x, पहले इसको भी सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको इस तरफ ले आते हैं, माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ठीक है, रिप्रेजेंट हो गया हम लोगों का, यही क्वेश्चन में पूछ रहा था। ठीक है, इन सबको मैं चाहता हूं आप लोग अच्छे से नोट करके रखे रहिएगा। बाद में जब मैं एक बार ये पढ़ा लूंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तब ये सब आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, हो गया रिप्रेजेंट। तीसरे पार्ट पे आते हैं, इसको देखते हैं। ये a इसमें नॉन जीरो है, b c a b c तीनों रियल नंबर है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तीसरा पार्ट, तो तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ठीक है, तो किसका एज हम लोग x मानेंगे, किसका एज x मानने हम लोगों को फायदा होगा। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड पार्ट है, अगर रोहन का एज में x मान लूं, ठीक है, तो रोहन की मम्मी का भी पता चल जाएगा। ठीक है, अगर मैं रोहन की मम्मी का एज x मानता हूं, तब भी रोहन का पता चल जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं उसके बाद। तो रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, तो सपोज रोहन्स एज इज x और रोहन की मम्मी उससे 26 साल बड़ी है, तो रोहन्स मदर्स एज कितना हो जाएगा, 26 साल बड़ी है भाई, तो x प्लस 26। ठीक है, अगर मैं रोहन की मम्मी का एज x मानता, रोहन की मम्मी का एज अगर मैं x मानता, रोहन्स मदर, तो रोहन का एज कितना होता, x माइनस 26। ठीक है, x माइनस 26 होता ना। लेकिन ये थोड़ा क्वेश्चन करने के बाद ही आप लोगों को अच्छे से आइडिया होने लगेगा कि किसका एज x मानना है, कब क्या करना है, वो एक्सपीरियंस से आ जाएगा अपने आप को। वही तो हम लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 साल बाद, 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी,
रोहन्स एज इज इक्वल टू x+3 हो जाएगा। रोहन का एज x+3 हो जाएगा और रोहन की मम्मी का एज कितना हो जाएगा, रोहन्स मदर एज, तो x+26 अभी का एज था +3 यानी x+29, x+29। और कह रहा है कि अब 3 साल बाद जब अगर हम दोनों ये जो नंबर मिला है मुझे x+3 और x+29 इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो मुझे 360 मिलेगा। ठीक है, 360 मिलेगा यानी x+3 इंटू x+29 इज इक्वल टू 360। एक तरफ जीरो कर लेते हैं पहले, x+3 x+29 माइनस 360 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस ये कितना रहा है 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस कितना हो रहा है ये 735 बच रहा है, सॉरी 273 इज इक्वल टू 0, इतना ही आ रहा है ना। हाँ, तो ये इक्वेशन मुझे मिल रहा है, ये इक्वेशन मुझे मिल रहा है, सही है। तो ए की वैल्यू इस केस में कितनी है 1 इज नॉन जीरो, बी सी रियल है, हाँ है, ए बी सी भी रियल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, एक डिस्टेंस है, सपोज ए बी एक डिस्टेंस है, ये रास्ता है जिस पर ट्रेन चलने वाली है, ट्रेन नहीं बनाऊंगा चलो, 480 किलोमीटर है ये, ठीक है, ए और बी के बीच की दूरी 480 किलोमीटर है। ट्रेन चल रही है इसके ऊपर, ट्रेन एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। अगर पूछ रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ठीक है, इस पर ट्रेन चल रही है, ठीक है। अच्छा बताओ, कोई एक स्पीड है जिससे ट्रेन चल रही है, सपोज वो स्पीड है x, ठीक है। अब तुम्हें एक्सपीरियंस से पता है कि अगर मैं अपना स्पीड बढ़ा दूं, अगर मैं अपना स्पीड बढ़ा दूं चलने का, तो मुझे वही दूरी तय करने में कम समय लगेगा, कम समय लगेगा। अगर मैं अपनी स्पीड घटा दूं, ठीक है, अगर मैं अपनी स्पीड घटा दूं तो मुझे वही 480 किलोमीटर चलने में ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, इस बात का चलो बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं आप, ठीक है। चलो सपोज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो जो टाइम लग रहा है उसको इस x किलोमीटर पर आवर से चलने में, वो टाइम कितना होगा, देयरफॉर टाइम टेकन डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही होगा, इतना आवर लगेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर 8 किलोमीटर और चले, मतलब सॉरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर इसकी स्पीड कम हो जाए, मतलब कि सपोज अगर नई स्पीड, नाउ स्पीड हैज बिकम 8 किलोमीटर पर आवर लेस, ठीक है, मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तुम चल रहे थे, लेकिन क्या किए, तुम्हारे मूड में कुछ आया, तुमने क्या किया, अपनी स्पीड घटा दी। कितनी घटा दी, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घटा दी, यानी नई स्पीड कितनी हो गई, x-8 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया, ठीक है। कह रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तुमने अपनी रफ्तार कम कर दी है, ठीक है। मतलब अगर तुम अभी 32 की रफ्तार से जा रहे थे, 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे थे, तो अब 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाओगे। समझ में आया। देयरफॉर अब जो नया टाइम लगेगा
वो कितना हो जाएगा? अच्छा, ये जो टाइम है, ये टाइम घंटे में, ये आवर्स में है, ठीक है, आवर्स में समझ जाना, नहीं लिख रहा हूं मैं अलग से। ये जो टाइम है, इस टाइम से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है कि कम है? ये जो टाइम है, ये टाइम इस टाइम से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, ऑब्वियसली ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये जो टाइम मुझे मिल रहा है वो कम स्पीड से ट्रैवल करने में मिल रहा है ना। अगर मैं अपनी स्पीड घटा दूं तो मुझे सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने में ज्यादा टाइम लगेगा। दैट मेक्स सेंस, ठीक है। अब वही कह रहा है कि कितना ज्यादा टाइम एक्सेस लग रहा है, तो वो कह रहा है कि 3 घंटा ज्यादा लगेगा अब। यानी ये जो नया टाइम है ना, ये जो नया टाइम मुझे मिला है पुराने वाले टाइम से 3 घंटा ज्यादा है। अब इतना समझते ही इक्वेशन बना लोगे तुम। यानी कि ये टाइम, कौन सा टाइम, 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 480 बाई x। इतना जो टाइम लगा था पहले चलने में, तेज स्पीड से चलने में, उससे 3 घंटा ज्यादा और लगने वाला है, ठीक है। अब क्या करते हैं, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं इसको। ये समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आया कि नहीं? सिंपल सी बात है, ये स्पीड जो है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ये कम है ना x वाले से, x जो x स्पीड थी उससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तुम कम चलने लगे, तो ये स्पीड कम हो गई। स्पीड कम हो गई तो यानी 480 किलोमीटर ट्रैवल करने में तुमको ज्यादा टाइम लगेगा। इस केस में कितना ज्यादा टाइम लग रहा है? तो 3 घंटा ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे सॉल्व करें? 480 बाई x माइनस 8 माइनस 480 बाई x इज इक्वल टू 3। अभी तो यही कर सकते हैं, 480 कॉमन ले लेते हैं पहले, 480 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 8 माइनस 1 बाई x इज इक्वल टू 3, ठीक है। और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं? इससे इसको काट देते हैं पहले, तो 160 में चला जाएगा, 160 x माइनस x, ये इस तरफ जाएगा तो इतना आएगा, देख लेना। वन आएगा, 0 मत लिख देना यहाँ पर गलती से, ये डिवाइड कर रहे हैं तो 1 आएगा। 160 इंटू 8 इज इक्वल टू x माइनस 8, ये कितना होता है? 144, नहीं 128 होता है। 1820 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको इस तरफ लेते जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। मिल गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो ठीक है, तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ये क्वेश्चन समझ में आया था कि नहीं? देखो, मेरा अटेम्प्ट ये रहेगा कि हम लोग हर तरीके की क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत करो, आसान से आसान, कठिन से कठिन। लेकिन मेरा एम ये रहेगा कि आसान और मीडियम क्वेश्चन में से इतना ज़्यादा डिटेल निकाल लिया जाए, इतना अच्छी अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली जाए कि जब कठिन क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आप लोगों को खुद आइडिया हो जाए कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। टेंशन मत लो, हर तरीके के क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं।